किसने दिया भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप? भगवान विष्णु कैसे बन गए भगवान शालिग्राम? क्यों एक ही नदी में मिलते हैं भगवान शालिग्राम? क्या है गंडकी नदी की शिला का श्री राम कनेक्शन? दोस्तों, आपने मंदिरों में और घरों में भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा होते जरूर देखी होगी। आप सोचते होंगे कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या खास है कि इसे भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। तो आज हम आपको भगवान विष्णु के शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाने की कथा बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब पत्थर हो गए भगवान। शिव पुराण की कथा के अनुसार दंभ नामक एक असुर की कोई संतान नहीं थी। तब उसने भगवान विष्णु की तपस्या की और इसके बाद उसका एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उसने शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने उसे जगन्मंगल नामक एक कवच प्रदान किया, जिसके बाद वो देवताओं और असुरों के लिए भी अवध्य हो गया। ब्रह्मा जी के कहने पर उसका विवाह तुलसी से भी हो जाता है। तुलसी एक महान पतिव्रता नारी थी। अपनी पत्नी की तपस्या से शंखचूड़ और भी शक्तिशाली हो जाता है और तीनों लोकों पर अधिकार कर लेता है। स्वर्ग से निकाले गए देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान शिव सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें शंखचूड़ के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। शंखचूड़ पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का मित्र श्रीदामा था, जिसे राधा जी ने असुर हो जाने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव पहले तो शंखचूड़ के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन तुलसी के तप और ब्रह्मा जी के दिए गए कवच की वजह से शंखचूड़ भगवान शिव से भी पराजित नहीं होता। तब भगवान विष्णु पहले तो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ से दान के रूप में उसका कवच मांग लेते हैं और बाद में वो शंखचूड़ का वेश बनाकर तुलसी के पास जाकर तुलसी का शील भंग कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव शंखचूड़ का वध कर देते हैं। जब तुलसी को भगवान विष्णु के इस छल का पता चलता है तो वह भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे देती है। तुलसी के श्राप के बाद भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और तुलसी के सामने ये रहस्य खोलते हैं कि उसने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका शील भंग किया। भगवान शिव तुलसी को कहते हैं कि तुम इस शरीर को त्याग कर लक्ष्मी के समान हो जाओगी और तुम्हारे त्यागे हुए इस शरीर से एक नदी का जन्म होगा, जिसे संसार में गंडकी नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव ये भी कहते हैं कि तुम्हारी चिता की राख से एक पौधे का जन्म होगा, जो अत्यंत पवित्र माना जाएगा और तुलसी के नाम से संसार में उसकी पूजा की जाएगी। तुम्हारे नाम के तुलसी के पौधे के पत्ते भगवान विष्णु के सिर पर विराजेंगे। भगवान शिव ने यह भी कहा कि तुमने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया है, तो अब भगवान विष्णु पत्थर के रूप में तुम्हारे शरीर से निकली गंडकी नदी के किनारे पर ही पाए जाएंगे। इन पत्थरों को भगवान शालिग्राम के नाम से संसार में पूजा जाएगा और इन पत्थरों से ही भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाई जाएंगी। सनातन धर्म में ऐसी कई वस्तुओं की ईश्वर के रूप में पूजा होती है। विशेषकर हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा शंख के रूप में की जाती है और भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु की उपासना भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। कहते हैं कुल मिलाकर 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं और इन सभी को श्रीहरि विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। शालिग्राम को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पूजा से पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं होती और भक्तजन इनकी घर या मंदिर में सीधे ही पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम शिला को अलौकिक माना जाता है। कहते हैं जिस घर या मंदिर में भगवान शालिग्राम विराजते हैं, वहां के भक्तों पर मां लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। यही कुछ वजह है कि अयोध्या में बन रही श्री राम जन्मस्थली की मूर्तियों का निर्माण भी गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम की शिलाओं से ही हो रहा है। तो अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर जरूर पहुंचाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।